Dear students, I welcome you all in this course of ICS First Year Class 11th Computer Studies. अगर आप अपने नॉलेज को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर स्टडीज़ को लर्न करना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स टोटली फ्री है। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन लर्निंग फ्रॉम चैप्टर 1। Chapter 1 is about basics of information technology. First topic is software and hardware. A set of instructions given to the computer to solve a problem is called software. सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप गूगल में गए एंड टाइप किया व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। गूगल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जीमेल मेलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मेल के काम आता है। यूट्यूब आपको वीडियोस डिस्प्ले करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है यूट्यूब एंड दूसरा सॉफ्टवेयर है जीमेल। जीमेल सिर्फ मेलिंग का काम ही करेगा एंड यूट्यूब आपको वीडियोस ही प्रोवाइड करेगा। आप जीमेल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको वीडियोस डिस्प्ले करे एंड यूट्यूब से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी मेल करे। सो द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस हो सकता है। रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कहता है कि हमने काम क्या करना है, व्हाट टू डू। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता एंड हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर यूजफुल तब होता है जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है एग्जैक्टली काम क्या करना है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग में काम करते हैं, प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हार्डवेयर कोई भी टास्क सॉफ्टवेयर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को देखा भी जा सकता है एंड टच भी किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बग कहते हैं मिस्टेक को, डीबग मिस्टेक को तलाश करके उसको रिमूव करना। सो सॉफ्टवेयर को आप डीबग कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर हार्डवेयर के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से डीबग नहीं होता, फिर आप सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल कर लें। हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अगर हार्डवेयर का कोई पार्ट रिपेयर नहीं होता तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हार्डवेयर फिजिकल मटेरियल और कंपोनेंट से बना होता है। सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उससे बनाया जाता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बैक एंड के लिए यूज़ होती हैं। फ्रंट एंड वो चीज़ जो हमें सामने दिखाई दे रही होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। बैक एंड उसके पीछे की जो प्रोसेसिंग है कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह से दिखाई देगा, उसमें कौन सा बटन क्या काम करेगा, उसके पीछे की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो बैक एंड में होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डाटा। A collection of raw facts and figures is called data. The word raw means that the facts are unprocessed. जब आप कोई फैक्ट्स या फिगर्स इकट्ठी करते हैं रॉ फॉर्म में, मतलब कि अभी उस डेटा के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं की गई। डेटा कंप्यूटर को दिया ही इसलिए जाता है ताकि उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप डेटा को फॉर्म्स, इन दी फॉर्म्स, एडमिशन फॉर्म, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं। ऑडियोज़ की फॉर्म में ले सकते हैं, वीडियोज़ की फॉर्म में ले सकते हैं, इंटरव्यूज़ की फॉर्म में ले सकते हैं। और डेटा डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी कलेक्ट किया जाता है। हर डेटा को कलेक्ट करने का कोई ना कोई पर्पस होता है। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। आप किसी का फ़ोन नंबर ले सकते हैं,
सिंबल्स की फॉर्म में, टिक या क्रॉस, पिक्चर्स की फॉर्म में, ऑडियोज़ की फॉर्म में, इन सब फॉर्म में डेटा लिया जाता है। डेटा की एग्जांपल स्टूडेंट फिल करते हैं एडमिशन फॉर्म को, जब वो कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ये फॉर्म कुछ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स पर मुश्तमिल होता है। रॉ फैक्ट्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, एड्रेस, ईटीसी, ये चीज़ें होती हैं। इस डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस ये है कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स आप लेते हैं इस पर्पस के लिए कि आप उस पे कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, फिर स्टूडेंट के ग्रेड, उसकी परसेंटेज निकालेंगे। सो स्टूडेंट मार्क्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा के ऊपर आपने कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की, उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर आपने एडिशन की प्रोसेसिंग की, परसेंटेज निकालने की प्रोसेसिंग की, उसके बाद जो आपको परसेंटेज मिली, जो आपको टोटल मार्क्स मिले, वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। देखें, अगर आपके पास सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो इतने यूजफुल नहीं है एज कम्पेयर टू टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। टोटल मार्क्स की बेस पे आप ये फैसला कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, मेडिकल की फील्ड में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहिए, उसकी क्या परसेंटेज है, वो ग्रुप ए में जाएगा, ग्रुप बी में जाएगा। सो इंफॉर्मेशन इज़ मोर मीनिंगफुल देन डाटा। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। डेटा को आप बाय हैंड भी प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को आप कंप्यूटराइज्ड वे में भी प्रोसेस कर सकते हैं। सो एग्जांपल पे चलते हैं। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सेंसस के दौरान डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक एक बंदा हर घर से उसका डेटा कलेक्ट करता है। गवर्नमेंट इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग में, लिटरेसी रेट को ठीक करने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट सेंसस की बेस पे लेती है। नाउ व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। जब डाटा के ऊपर आप कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। कंप्यूटर के लिए डाटा एक इनपुट होती है जिसके ऊपर वो कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। सो डाटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। इसको कंप्यूटिंग भी कहते हैं। दूसरा नाम डाटा प्रोसेसिंग का कंप्यूटिंग है। इसमें 3 बेसिक स्टेप में, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग है, थर्ड आउटपुट। आपके पास डाटा होगा, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई की जाएगी एंड उस पे आपको इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट मिलेगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर दिए गए, इंग्लिश, मैथ्स एंड कंप्यूटर। फिर ये आपके पास डाटा है, इस डाटा के ऊपर आपने ये एडिशन की प्रोसेसिंग अप्लाई की एंड फिर आपको टोटल मार्क्स एज एन इंफॉर्मेशन मिले। Now, what is computer? A computer is a machine that can be programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use. So कंप्यूटर एक मशीन है, ये एक डिवाइस नहीं है जो कि ह्यूमन से ज़्यादा तेज़ एंड एफिशिएंट काम करती है। इसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये डेटा को एक्सेप्ट करती है, फिर उस डेटा के ऊपर कोई फंक्शनिंग या फिर प्रोसेसिंग अप्लाई करती है और फिर आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती है एंड उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी करती है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मशीन पार्ट को हार्डवेयर कहते हैं और जो प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में लिखे गए उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। द प्रोसेस of input to output is directed by the software but performed by the hardware। जो भी प्रोसेसिंग है उसको परफॉर्म्ड हार्डवेयर करते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टेड रिलेटेड सॉफ्टवेयर से होती है। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे चलते हैं।
computer system requires different components to perform the functions of input, processing, output, and storage. सो फर्स्ट पार्ट है इनपुट. इनपुट डिवाइसेस सेंड डेटा टू सीपीयू. इनपुट डिवाइसेस का काम है, इनपुट वो चीज़ है जो आप कंप्यूटर को देते हैं. कंप्यूटर को देने से मुराद के कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि सारी की सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है सीपीयू, उसको देते हैं. सो इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है. सीपीयू एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को. वो इनपुट जो आपने इन दी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी है, सीपीयू का काम है कि सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है. अब एग्जीक्यूट करने से मुराद ये है कि सीपीयू पहले समझता है कि जो इनपुट आई है उस पर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है और फिर उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है. सो कंप्यूटर के साथ एक मेमोरी अटैच होती है. मेमोरी का काम ये है कि वो आने वाली इनपुट को टेम्परेरी स्टोर करती है एंड बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. सीपीयू की एग्जीक्यूशन से पहले भी जो डाटा है उसको स्टोर करती है और सीपीयू की एग्जीक्यूशन के बाद भी स्टोर करती है. उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज प्रोग्राम्स को, रिजल्ट्स को परमानेंटली स्टोर करती है. एंड आउटपुट डिवाइसेस का काम ये है कि प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाना ताकि वो यूज़र के लिए अवेलेबल कर सकें. सो इस तरह से ये साइकिल चलता है. पहले इनपुट डिवाइसेस सीपीयू को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फिर सीपीयू उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है एंड वो सेकेंडरी स्टोरेज में फ्यूचर यूज़ के लिए भी स्टोर कर सकता है एंड आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचा देता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस. एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट. डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको इनपुट कहते हैं. Input devices are used to input data and instructions into the computer. Data and instructions या फिर input जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है वो input devices के थ्रू दी जाती है. ये devices डाटा को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाते हैं. प्रोसेसिंग यूनिट का काम है डाटा को इंटरप्रेट करना एंड उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करना. मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड एंड माउस. माउस एंड कीबोर्ड मोस्टली यूज्ड किए जाते हैं डाटा को इनपुट करने के लिए. प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा. डाटा को प्रोसेस करना प्रोसेसर का काम है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है. इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का ब्रेन है, जैसे ह्यूमन का ब्रेन है इसी तरह से कंप्यूटर का भी ब्रेन है. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप. ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप पर मुश्तमिल होता है. सीपीयू का काम यह है कि इंटरप्रेट करो, समझो कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्या इनपुट आई है एंड उस पर क्या एग्जीक्यूशन, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है. ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जिस तरह से हर इंसान के लिए उसका ब्रेन इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, इसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग. सीपीयू के साथ, ये ऊपर मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के साथ एक मेमोरी होती है जो कि इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को, इनपुट को टेम्परेरी स्टोर करती है बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. सो ये जो मेन मेमोरी है ये यूज़ होती है इनपुट डाटा को बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोर करने के लिए. सो मेन मेमोरी क्लोजली कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ, लेकिन ये एक अलग चीज़ है. इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट. ये सीपीयू से सेपरेट एक अलग चीज़ है. यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस बताए गए जैसे कि माउस, टच पैड, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा. आई होप आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं. हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर. यहाँ पर प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी इन सिस्टम यूनिट. सो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बाद जो अगली चीज़ है वो है प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी इन सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट में सीपीयू एंड मेन मेमोरी किस तरह से हैं. सिस्टम यूनिट यहाँ पर लगा होता है, फिर मदरबोर्ड है, मेमोरी है एंड प्रोसेसर है. इन हर चीज़ की प्रोसेसिंग, इनकी डिटेल को हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. द नेक्स्ट थिंग इज आउटपुट डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर का थर्ड पार्ट है. आउटपुट डिवाइसेस, द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट.
जब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करके हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का काम है कि डिस्प्ले करें आउटपुट को, रिजल्ट को, इंफॉर्मेशन को आफ्टर प्रोसेसिंग। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंट करके आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। इस तरह से मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट को, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाता है। आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं: प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, डिस्प्ले, स्पीकर। ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। इन सब की डिटेल को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट इज storage devices. Fourth component, storage devices. Storage usually refers to secondary storage. एक स्टोरेज वो होती है जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, एंड एक स्टोरेज है सेकेंडरी स्टोरेज। द मेन मेमोरी जो कंप्यूटर में सीपीयू के साथ कनेक्टेड है उसको मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी स्टोर करती है डाटा एंड प्रोग्राम्स को टेम्पोरेरी। द सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स परमानेंटली। सो फ्यूचर यूज़ के लिए सेकेंडरी स्टोरेज बेस्ट है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज में चीज़ें परमानेंटली पड़ी रहती हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर डिस्क ड्राइवर, डिस्क है, डिस्क ड्राइव है, यूएसबी फ्लैश है, ड्राइव है, एंड ऑप्टिकल डिस्क्स सच एज सीडीज एंड डीवीडीज। सो दो तरह की ड्राइव्स यहाँ पर बता दी गई हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। यहाँ पर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। हार्ड डिस्क इस तरह से होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव इस तरह से है, सॉलिड स्टेट ड्राइव ये है, मेमोरी कार्ड जो कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपने देखा होगा, स्मार्ट कार्ड, ये स्मार्ट कार्ड है, एंड ये ऑप्टिकल डिस्क हैं जिनमें मोस्टली मूवीज़ वगैरह, शादियों की मूवीज़ आपने देखा होगा इन डिस्क के अंदर आपको मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So information technology is technology that uses computing with high speed communication links to spread information from one place to another. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटिंग मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। मीन के हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स में इंटरनेट को यूज़ किया जाता है टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह भेजने के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, फास्ट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, विद इन नैनो सेकेंड्स इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए भेजी भी जा सकती है एंड रिसीव भी की जा सकती है। सो द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इंटरकनेक्शन का मतलब यह है कि कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इंटरनेट के थ्रू हो सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह विद इन नैनो सेकेंड्स, बहुत कम वक्त में भेजना और फिर उसको रिसीव करना with using computers, internet and satellite is called information technology. सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह भेजना एंड फिर उसको रिसीव भी करना, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो interconnection of computers enable people to send and receive information. The communication links are also used to communicate with different people in the world. So communication links, इंटरनेट कह सकते हैं आप, लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज़ होता है। लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, यूजिंग व्हाट्सएप, यूजिंग स्काइप, यूजिंग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत कम लम्हों में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इस बात का क्या मतलब है ग्लोबल विलेज बन गई है? इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर एज इफ दे आर लिविंग इन अ विलेज। दुनिया में रहने वाले लोग, कोई पाकिस्तान में है, कोई यूएस में है, कोई अमेरिका में है, लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं जैसे कि वो एक ही गांव में रहने वाले लोग हैं और एक दूसरे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। ये चीज़ इंटरनेट की वजह से
हो गई है बहुत आसान. इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली. इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ और तेज़ी के साथ पहुंचाया जा सकता है. आप 1 मिनट में अपना व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. Information plays an important role in every field of life. Information can be used to improve the standards of life. Information ज़िंदगी के हर फील्ड में बहुत अहम है. हर फील्ड के स्टैंडर्ड को इसने चेंज कर दिया है. इट कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स. For example, if a person has the latest information about medical fields, he can use this information to cure different disease. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको मेडिकल के बारे में बहुत आइडिया है, वो एक यूट्यूब का चैनल बना सकता है, वहाँ पर डिफरेंट डिसीज़ के क्योर्स बता सकता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया है. अब फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं था. फिर उन्होंने जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने किस तरह से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया. टीचर्स ने जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपना तालीमी सरगर्मियाँ, अपनी तालीम जारी रखी. सो टेक्नोलॉजी ने बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं लोगों को. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्कस द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मॉडर्न सिनेरियो में सैटेलाइट्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, फैक्स है, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसने जो है ना मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एप्लीकेशंस देख लेते हैं. सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझ लीजिए कि बहुत ही कॉमन हो गई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है आजकल. हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब जानने लगा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के नाम से ही लोग समझ जाते हैं कि रोबोट्स की बात हो रही है. सो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ की मशीन्स डेवलप की जा रही हैं, सच एज लर्निंग, सीइंग एंड हियरिंग, जिनके पास ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस रोबोट्स, मशीन्स बनाई जा रही हैं जो कि बहुत आसान कर दी है जिन्होंने ज़िंदगी. सो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हम ये भी स्टडी करेंगे. दैट इज़ अवेलेबल ऑन वेब. लोग डिफरेंट काइंड्स की वेबसाइट्स बना रहे हैं. कुछ बिजनेस वेबसाइट्स, कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स. सो वेबसाइट्स बनाकर ये एक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक टाइप है जो कि वेब के ऊपर अवेलेबल है. द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. अगर आपके पास इंटरनेट है, आप गूगल के थ्रू किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर से डिफरेंट नॉलेज आपको मिलता है. सो ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. ई कॉमर्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट. ई कॉमर्स में आप अपने ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, एक वर्ड प्रेस के थ्रू आप अपना स्टोर बना रहे हैं, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट सेल करें इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में. मोबाइल कॉमर्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन. आपने देखा होगा कि आजकल व्हाट्सएप पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जिस पे प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है. इसी तरह से वेबसाइट्स के लिंक्स हैं. वेबसाइट्स के ऊपर मोबाइल के ऊपर वेबसाइट्स चल रही हैं जिस पे गुड्स बाय हो रही हैं, सेल हो रही हैं. सो कंप्यूटर एनिमेशन, नेक्स्ट थिंग, इट इज़ द प्रोसेस टू क्रिएट मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर्स. सो कार्टून्स आपने देखे होंगे, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह मूव करते हुए, उनके पीछे साउंड लगा दी जाती है. सो कंप्यूटर एनिमेशन इज़ आल्सो अ गुड एग्जाम एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स. सो कि आपने डिफरेंट ऑफिसेज में देखा होगा कि एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि बाकी सारे कंप्यूटर्स के ऊपर सिंगल ही टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है. सो नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया. आजकल लेक्चर्स मल्टीमीडिया पे दिए जाते हैं. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर. सो लेक्चर्स में आपने देखा होगा ग्राफिक्स स्क्रीन पे शो होते हैं, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो. सो इट इज़ मल्टीमीडिया. नेक्स्ट इज़ हाइपर मीडिया.
It is the process of creating links to files that contain photographs, audio, video and text etc. आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हैं, वहाँ पर करेक्टर पे आप क्लिक करते हैं, एक न्यू टैब खुल जाती है, वो बेसिकली एक लिंक होता है। फाइल्स के साथ लिंक्स अटैच होते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लास्ट पे डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं। सो लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं हाइपर मीडिया के थ्रू। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप लिंक्स क्रिएट करते हैं। वो लिंक किसी फोटोग्राफ का लिंक हो सकता है, किसी ऑडियो का, किसी वीडियो का, किसी टेक्स्ट का, किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है। So next is, what is software? Describe different categories, types of softwares. So software क्या होता है? A set of instructions given to the computer to solve a problem is called software. ये मैंने आपको पीछे भी बताया, set of instructions जो आप कंप्यूटर को देते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक काम करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी गई हैं। द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर, अगर खाली हार्डवेयर होगा, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। द system software is set of programs to control and manage the operations of a computer hardware. So system software से पहले आप समझ लीजिए सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, उसको मेंटेन करना, उसमें डिसिप्लिन को कायम रखवाना, ये टीचर का काम होता है। सो क्लास एक सिस्टम है एंड टीचर समझ लीजिए आप एज अ सॉफ्टवेयर काम करता है जो कि उस क्लास को डिसिप्लिन वे में चलाता है। सो सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से 100% वर्क नहीं करता। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंट्रोल करता है और मैनेज करता है ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज connected or you can say is deal with computer hardware. It controls the usage and allocation of different hardware components. कौन से कंपोनेंट का क्या काम है और कौन से कंपोनेंट को क्या काम अलोकेट करना है, ये चीज़ कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली, ये कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशंस, ये जैसा कि सेव करना डेटा को डिस्क के ऊपर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कंप्यूटर को हमारे लिए इस काबिल बनाना कि कंप्यूटर हमारे लिए काम कर सके। प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट, अगर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो भी ये किससे कंसर्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान ताकि वो आपस में कनेक्ट हो सकें, आपस में बातचीत कर सकें कंप्यूटर एंड यूज़र। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल विंडोज़, ये कंप्यूटर में जो लैपटॉप्स में जो डेस्कटॉप के लिए विंडोज़ हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 आपने सुना होगा। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स के लिए, टैब्स के लिए एंड्रॉयड है। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जैसा कि एंटीवायरस, फाइल मैनेजर्स, इस तरह से यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी काम करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन को इनेबल बनाते हैं बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या चीज़ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही हैं उनको चलाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। फॉर एग्जांपल जीमेल एक सॉफ्टवेयर है। जीमेल का काम यह है कि मेल भेजना। सो जीमेल की एप्लीकेशन को चलाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। जैसे कि आप फेसबुक को सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, सो सोशल मीडिया के लिए फेसबुक को चलाना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो यूज़र के लिए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं।
यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, इस तरह से गूगल क्रूम। सो पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम एप्लीकेशन पैकेज भी है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है एंड पैकेज सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज़ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर? Customized software is a type of application software that is designed for a particular customer or ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी खास कस्टमर के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल कॉलेज की वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं, मीरपुर फेडरल बोर्ड के सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कस्टमर के कहने पर किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए बनाए जाते हैं। ये जनरल पर्पस के लिए नहीं होते। इट इज़ डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सिटी की सॉफ्टवेयर बनाने की अलग नीड्स हैं, कॉलेज की अलग नीड्स हैं, एंड किसी फेडरल या फिर मीरपुर बोर्ड की अलग है। रिक्वायरमेंट मीरपुर बोर्ड की यह है कि हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करें एंड लोग उसको देख सकें। A customized software can be developed by a single programmer or team of programmers। अगर कोई छोटा सॉफ्टवेयर है तो उसको कोई भी सिंगल प्रोग्रामर बना सकता है। अगर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसकी फंक्शनैलिटी बहुत बड़ी है तो उसको बनाने के लिए किसी टीम की ज़रूरत पड़ सकती है। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी ज़्यादा कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है ये भी हम देखते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, जैसे क्या सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये एग्जांपल हो सकती है, किसी कॉलेज के लिए एग्जांपल हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जांपल हो सकती है। So next is package software. Package software is a type of application software, ये भी application software की एक type है, that is developed for the sale to the general public, जो कि general public के लिए बनाई जाती है। इसको off the shelf सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये इनेबल करती है पीपल लोगों को कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। ये कोई छोटा मोटा प्रोग्रामर नहीं बना सकता, इसके लिए एक्सपर्ट प्रोग्रामर चाहिए होता है। सो इसकी एग्जांपल जैसे कि MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इनको हर कोई अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करता है। ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत यूज़ किया जाता है, वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो इसी तरह से डाटा बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप टेबल्स बनाते हैं, उन पर क्वेरीज अप्लाई करते हैं। उस तरह से ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर होते हैं, एडोब फोटोशॉप जो आप सीखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर देखा। उसके बाद इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। सिस्टम तो सिस्टम को ही मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का काम ये है कि सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉफ्टवेयर बना के उसको सॉल्व करते हैं। इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हर टाइम सिस्टम के अंदर चलते रहते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप तब बनाते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कम होते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ असेंशियल फॉर कंप्यूटर टू वर्क। कंप्यूटर के काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट असेंशियल फॉर कंप्यूटर टू वर्क। कंप्यूटर के लिए असेंशियल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। किसी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आते हैं। सो ये था आज तक का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।